क्या हमें जेई के लिए ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस क्वेश्चन को समझने के लिए बच्चे का दिमाग बिल्कुल हो जाता है एकदम खराब। तो बोर्ड का एग्जाम हो गया है खत्म और रिजल्ट है आने वाले। तो रिजल्ट बोर्ड का आ जाएगा सर, लेकिन तो मैंने भी इसके ऊपर बहुत सारा सोचा और फिर अंत में ये सोचा कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका डिटेल डिस्कशन के बाद बच्चे को डिसाइड करना चाहिए कि क्या उसे ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस चीज को समझने के लिए मैंने जेई के बच्चों को 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया। 3 डिफरेंट कैटेगरी में जब मैंने बच्चों को डिवाइड किया है तो उसमें सबसे फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट मुझे समझ में आया, एक ऐसा बच्चा जो आईआईटी का पहले प्रॉपर कोचिंग ले चुका है, जिसने 2 साल 11th 12th ऑनलाइन या ऑफलाइन फुल प्लेज कोचिंग लिया आईआईटी का, वो एक कैटेगरी का बच्चा होगा। दूसरा कैटेगरी का बच्चा मेरे दिमाग में यह आया कि कोई प्रॉपर कोचिंग तो नहीं लिया, लेकिन कुछ ऑनलाइन कंटेंट से पढ़ाई कर ली, कहीं से सेल्फ खुद ही बुक पढ़ के समझने की कोशिश किया, कुछ दोस्तों से समझ लिया, कुछ ऑनलाइन समझ लिया, कुछ एक्स्ट्रा समझ लिया, इधर उधर कर करके कोशिश किया, बट प्रॉपर कोचिंग नहीं लिया। और थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो कि सोचा इस बार तो बोर्ड को फोकस करेंगे, आईआईटी का बाद में देखेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो इन्हीं 3 कैटेगरी में बच्चों को मैं बांट सकता हूं। तो देखते हैं कि फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स क्या सोच सकता है ड्रॉप के लिए। तो सबसे पहले मैंने देखा Those who have taken proper IIT JEE कोचिंग। अब ऐसे बच्चों जो कि प्रॉपर IIT JEE कोचिंग लिए हैं, इनका सिलेक्शन का चांस सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनका बेस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है, ये इनका बेस पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड होता है, लेकिन कहीं कुछ दिक्कत होने के वजह से ऐसे बच्चों का एडमिशन IIT में नहीं हो पाता। और बेस प्रिपेयर होने की वजह से इनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, क्या? इन्हें रिफाइनमेंट की आवश्यकता होती है, इन्हें एक प्रॉपर शेड्यूल स्ट्रक्चर फॉलो करने की आवश्यकता होती है, इन्हें एक प्रॉपर अच्छे टीचर की गाइडलाइन की आवश्यकता होती है। अगर ये पूरा चीज इन बच्चों को मिल जाता है तो इन्हें ड्रॉप करने के लिए बिल्कुल जरा सा भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे का ड्रॉप में सिलेक्शन रेशियो सबसे ज्यादा होता है। और ये मैंने पास्ट में बहुत सारा एक्सपीरियंस किया। तो तुम्हारा बेस ऑलरेडी है प्रिपेयर्ड बेटा, क्योंकि तुमने 2 साल कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं ना कहीं लिया है। तुम्हें एक शेड्यूल्ड स्ट्रक्चर की आवश्यकता है, तुम्हें एक रिफाइनमेंट की आवश्यकता है, तुम्हें टाइमली टीचर गाइडलाइन की आवश्यकता है। तो ये तीनों चीज अगर तुम्हें मिल गया तो जो इस साल थोड़ी सी कमी रह गई वो अगर तुम फिल कर पाओ तो तुम्हारा सिलेक्शन श्योर शॉट आईआईटी में होता है, टॉप एनआईटी में होता है। और ये मैंने पास्ट में बहुत सारे बच्चों को देखा। एक बच्ची थी स्नेहा, वो आईआईटी कानपुर चली गई। चंद्रेश एक बच्चा था जिसके पापा इतनी बार हमारे पास ऑफलाइन में जब बैठ के सोच रहे थे कि सर मैं क्या करूं, 2 ईयर बच्चा पढ़ा था, वो नहीं हुआ, इसका सिलेक्शन एनआईटी आईआईटी में बढ़िया नहीं मिल रहा है, ब्रांच क्या करें। हमने डिसाइड किया बैठ के कि नहीं, ये लड़का को 1 साल 2 साल। वो बच्चा अभी आईआईटी में बैठा हुआ है। तुम्हें मैं बताऊं, मेरा खुद अपनी बहन का भांजा, मेरी बहन का बेटा, उसने पिछले साल 37,000 ये जेईई मेंस का रैंक लाया। उससे मैंने पूछा क्या चाहते हो, बोला मामा आईआईटी करूंगा मैं। जिया जी पूछे क्या करना है इसको, तो मैंने बोला कि यार इसको ना, ये लड़का खुद अगर रुकना चाह रहा है तो जरूर इसको अभी रोकना चाहिए, कोई बात नहीं, अगले साल पढ़ेगा, अभी बैठा हुआ है आईआईटी। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो थोड़ा सा भी रुकता है 2 साल कोचिंग लेने के बाद, उसका सिलेक्शन का रेशियो बहुत ज्यादा होता है ड्रॉप करने के लिए। तो बच्चों, मैं इन बच्चों के लिए तो यही बोलूंगा, अगर तुम्हें ये लगता है कि यार अभी जिस भी कॉलेज में मैं हूं वो कॉलेज मुझे मजा नहीं दे रहा है, ये जगह पे मैं नहीं जाना चाहता हूं, ये जगह मेरे लिए नहीं है, मैं इससे बेहतर डिजर्व करता हूं, तो बच्चों तुम्हें अपने जीवन का 1 साल जरूर देना चाहिए। तुम जरूर कहीं बेस्ट जगह पे पहुंच जाओगे, इसके लिए कोई दो नहीं है। ये जीवन का 1 साल तुम्हें एक ऐसे जगह पे पहुंचा देगा जो सिर्फ तुम्हें इसी साल कर सकते हो, अदरवाइज लाइफ टाइम तुम सोचते रह जाओगे यार वो 1 साल हमें देना चाहिए था। तो मैं ऐसे बच्चों को स्ट्रांगली बोलता हूं, अगर ये सब चीज तुम्हारे दिमाग में आ रहा है और तुम्हें जरा सा भी कैलिमा है तो तुम बिल्कुल ड्रॉप करो और जान लगा दो, तेरा सिलेक्शन का रेशियो सबसे ज्यादा है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं। तो कुछ लोग क्या सोचेंगे
ठीक है, ड्रॉप भी कर लेते हैं और घर ही में बैठ के पढ़ लेते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है, आपको वो शेड्यूल नहीं मिलता जो फॉलो करना चाहिए। आपको टीचर्स का रेगुलर बेसिस पे गाइडलाइन नहीं मिलता, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो बच्चे थोड़े दिन तो बहुत एनर्जी में रहते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद उनका एनर्जी लेवल कम हो जाता है। तभी आपको टीचर की आवश्यकता पड़ती है। वो तुम्हें याद दिलाता है ये दिन कि बेटा तुमने ड्रॉप कैसे किया था। तो ड्रॉप अगर करो तो कहीं से भी पढ़ो दुनिया में, लेकिन तुम्हें एक प्रॉपर टीचर्स की गाइडलाइन की आवश्यकता है, ये ध्यान रखना। तो घर में बैठ के मत करना, ये दूसरा इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी जगह से, इतने पीडब्ल्यू ने, बाकी जगह कहीं भी करो, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर तुम कर रहे हो तो घर में बैठ के मत करना, नहीं तो परेशान हो जाओगे, वेस्ट हो जाता है एनर्जी बच्चों का। मैं ये देखा हूं, थोड़े दिन एनर्जी रहता है, बाद में खराब हो जाता है। तो बच्चों, एक बार मेरे सारे बातों को सोचते हुए डिसीजन ले और फिर डिसाइड करें कि तुम्हें ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए बात करते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट की। ये जो बच्चा है, ये कहीं से कोचिंग लिया नहीं है, लेकिन इसमें दम था, तभी ये लगा रहा ऑनलाइन में। कहीं से देखा कि कोई कुछ पढ़ा दे, कहीं दोस्तों से देखा, कहीं मटेरियल लिया, कहीं टेस्ट सीरीज लिया, ये किया, कैसे तैसे लगा रहा। तो ऐसे बच्चों को आईआईटी का लेवल पता है कि आईआईटी का लेवल क्या है, जो हमने फुलफिल नहीं किया। तो तुम्हें बेटा आईआईटी का लेवल बहुत अच्छे से पता है, और आईआईटी का लेवल पता है, इसका मतलब कि अब तुम्हारे पास क्वेश्चन एक ही आएगा कि क्या जीवन में हमें 1 साल देना है या नहीं देना है। तो ऐसे बच्चों को मैं बोलता हूं, अगर तुम्हारे मन में ये इच्छा है कि यार जीवन में कुछ ऐसा तो करना चाहिए हमें, जो हमें बाकियों से अलग जगह पे खड़ा कर दे, अगर ये इच्छा दिल में है, अगर दिल में यह आग है कि नहीं यार मैं कर सकता हूं, 1 साल अगर मुझे मिले तो मैं फोड़ सकता हूं, तो ऐसे बच्चों को ड्रॉप करना चाहिए, जो कि सेल्फ मोटिवेटेड बच्चा होता है। ऐसे नहीं कि पिताजी गला पकड़ के बिठा रहे हैं, भैया गला पकड़ के बिठा रहा है, टीचर्स बोल रहा है नहीं जा कर कर कर, ऐसे नहीं। दिल में इच्छा अगर है तुम्हें कि नहीं यार 1 साल तो जीवन का मुझे देना चाहिए, क्योंकि मैं अगर ऑनलाइन से पढ़ के, यहाँ से पढ़ के, वहां से पढ़ के थोड़ा इस लेवल तक जाना हूं, आईआईटी का लेवल मुझे समझ में आया है, तो 1 साल अगर मैं फुल प्लेस दे दिया तो मैं तो फोड़ सकता हूं यार। यस, लेकिन अभी मैंने बोला था कि फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के सिलेक्शन का रेशियो बहुत ज्यादा है। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, 1 साल जब तुम लाइफ का देते हो ना, तो दुनिया का कोई भी एग्जाम निकाला जा सकता है 10 आवर्स की सेल्फ स्टडी से। 1 साल जीवन का बहुत बड़ा समय होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी अगर तुम दिखाओगे अपने प्रिपरेशन में, तो तुम ये बात हमेशा याद रखना कि 1 साल अपने सांसों को, अपने डिस्ट्रैक्शंस को, अपने रिलेशंस को, अपने हर एक चीजों को अगर तुमने होल्ड ऑन कर दिया तो कुछ भी संभव है। और ये जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है, उनको भी एकदम रास्ते से हटाया जा सकता है, अगर 1 साल तुमने ठान लिया कि मेरे को पूरा जंगला जाना है। अगर इस तरीके का एनर्जी लेवल तेरे अंदर है, तभी ऐसे कैटेगरी के बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए, तब वो श्योर शॉट सिलेक्शन लेगा। तो मुझे विश्वास है कि जो इस कैटेगरी का बच्चा होगा, उसे अब प्रॉब्लम में, वो डिसीजन लेने में थोड़ा मदद मिलेगा ये पढ़ के। अब मैं बात करता हूं थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की। तो ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए मैंने लिखा, तो चलो मजा लेते हैं आईआईटी जेईई प्रिपरेशन का। और आईआईटी जेईई का जो प्रिपरेशन का जो पाथ है ना बेटा, वो तुम्हें इतना सारा चीज सिखा देगा कि तुम सोचोगे कि यार जो मैं प्रिपरेशन से पहले था और जो मैं प्रिपरेशन के बाद हूं, वो दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। तेरा लेवल ऑफ थिंकिंग, तेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारा इंटेलेक्चुअल थिंग्स है, तुम्हें सोचने की क्षमता तुम्हारा बढ़ा देगा। तुम्हारे मेहनत करने को एक नया डायमेंशन मिल जाएगा, तुम एक अच्छा मेहनत करने वाले बच्चे बन जाओगे। और इतना सारा चीज आईआईटी जेईई के प्रिपरेशन के पाथ में बच्चा सीखता है ना, वो उसे पहले से कहीं गुना, कहीं ना बेहतर बना देता है। भले फाइनल सिलेक्शन आईआईटी का हो या ना हो, लेकिन तुम वो पर्सन नहीं रहोगे जो प्रिपरेशन से पहले थे। और ये जो मेहनत तुम साल भर करोगे ना बेटा, वो जीवन के किस समय में कब काम आ जाएगा ना, तुम्हें पता नहीं चलेगा। और फिर तुम्हें याद आएगा कि ये प्रिपरेशन का ये सब चीज मुझे अब काम आ रहा है। देखो, कामयाबी मनुष्य को मिलती है सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन वो जो जर्नी है, वो जो पाथ है ना, वो मनुष्य को एक्चुअल में बेहतर से बेहतरीन बनाता है। वो मनुष्य के अंदर वो कॉन्फिडेंस देता है जिससे कि वो जंग लड़ता है अपने लाइफ का। तो ये प्रिपरेशन आईआईटी जेईई का वही एक तरीके से रास्ता है बेटा, जहां अभी तुम्हें कांटे मिलेंगे, अभी तुम्हें प्रॉब्लम होगा, लेकिन इन कांटों को पार करके आगे तुम्हें फूल मिलेगा जो जिंदगी भर तुम्हें देगा।
फ्रूट बन बन के तुम्हें खिलाता रहेगा। तो ये सारे चीजों को समझ के सेकंड कैटेगरी वाले बच्चे डिसाइड करें। थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, जब मैं तीसरे कैटेगरी की बात करता हूं तो ये ऐसे बच्चे होते हैं जो कभी जेईई से रचता नाता नहीं रखे, लेकिन क्या ऐसा बच्चा सेलेक्ट हो सकता है? तो ऐसे बच्चे के लिए एक ही बात मैं बोलता हूं, जान लगा सकते हो। अगर जान लगाने की क्षमता है और जीवन में एक ही लक्ष्य है कि तुम्हें आईआईटी करना है, तो तेरे को भी आईआईटी से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसे बच्चे जो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, सोचते हैं कोई बात नहीं यार, आईआईटी 2 साल नहीं क्या 1 साल में कैसे होगा, तो उनको मैं एक बात बता दूं, बेटा जो काम आज तुम कर सकते हो, बीएससी में एडमिशन ले सकते हो, कुछ जनरल कंपटीशन कर सकते हो, वो 1 साल के बाद भी कर सकते हो। लेकिन 1 साल अगर तुमने जीवन का लगाया है सही में, तो बेटा तुम समझ ही रहे हो, तुम सेकंड कैटेगरी के बच्चे बनने में बहुत कम समय लगाओगे और फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि मेरे पास तो आर और पार की लड़ाई है। तो अगर तुम्हारे अंदर आग है और तुम फोकस्ड हो और जीवन में कुछ ऐसा करना चाहते हो जो तुम्हें बाकियों से बेहतर और बेहतरीन बना दे, तभी तुम्हें ड्रॉप करना चाहिए। तो बिल्कुल इस बच्चे और इस बचवी की तरह दिन रात अगर दिल में इच्छा है मेहनत करने का, तब इस कैटेगरी के बच्चे जॉब करें और 4 के सिलेक्शन ले, तब दुनिया तुम्हें याद रखेगी कि देखो मैंने 12 तक कोई जेईई का तैयारी नहीं किया और 1 साल में पढ़ के हम एनआईटी और आईआईटी में चले गए। तो ऐसे बच्चे भी सेलेक्ट होते हैं, लेकिन इन बच्चों को ये ख्याल रखना चाहिए। अब बात आती है इन बच्चों के लिए एक फाइनल वर्ड में कुछ बोलना चाहता हूं। जो इस तरीके के बच्चे होते हैं जो 12 में कोई बात नहीं है 12 कर लेते हैं, अभी 12 पे फोकस रखते हैं, 1 साल बाद देखेंगे कोचिंग का, उनका थोड़ा सा बेस लेवल कम रहता है, उन्हें दिक्कतें थोड़ी सी आती है जीवन में, लेकिन वो इतना ज्यादा डेडिकेशन शो करता है कि पहले और दूसरे कैटेगरी से वो ज्यादा मेहनत करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं ये डर रहता है, यार ये लोग तो 2 साल पढ़ के आया है, मैं नहीं पढ़ा हूं और मैंने ड्रॉप किया है, तो मेरे को तो जान लगाना पड़ेगा। और वो ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं बहुत बार सेलेक्ट होते हुए, बहुत बार सेलेक्ट होते हुए, है ना बेटा। तो ये तीनों कैटेगरी के बच्चों को मैंने एक डिस्क्रिप्टिव बात बताया कि कैसे थॉट प्रोसेस दिमाग में रखना चाहिए डिसीजन लेने से पहले। और एट द एंड में एक लाइन बोलना चाहता हूं, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, यह आसमां भी आ जाएगा जमी पर, इरादों में ऐसा जुनून चाहिए। तो अगर तेरे अंदर वो आग है ना यार कि आईआईटी तो कर लेंगे, और खुद अगर करना चाहते हो ना, तो ड्रॉप लेना कहीं से गलत नहीं होता, तुम बहुत बेहतर पर्सन बनते हो ड्रॉप लेने के बाद। और ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैंने भी ड्रॉप किया था और बहुत सारे बच्चे जो ड्रॉप किए वो बाद में हमें बताते हैं। तो इन्हीं सारे चीजों के साथ आई होप कि आप लोगों को डिसीजन लेने में बहुत मदद मिलेगी। तो मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा लोग आपके मेंस एग्जाम के लिए, और आपके इस डिसीजन में ये वीडियो जरूर मदद करेगा। लव यू बच्चा लोग, थैंक यू बच्चा।